जिस वक्त एक औरत ये रियलाइज़ कर ले कि वो आज़ाद पैदा हुई है तो वो कुछ भी कर सकती है। मेरी प्रैक्टिस में ऐसी ख़वातीन आती हैं जो फ़िज़िकल अब्यूज़, सेक्शुअल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का निशाना बनती हैं, लेकिन उससे आज़ादी का रास्ता क्या होता है वो उन्हें पता नहीं होता। बहुत सी मजबूरियाँ उनके रास्ते में हायल होती हैं, लेकिन आज़ादी सिर्फ़ ज़हनी आज़ादी होती है। रात को हमारे घर के दरवाज़े पर दस्तक हुई और हमारी डोमेस्टिक हेल्पर जो थी वो आई और उन्होंने आके अचानक कहा कि बाजी कल से मैं काम पे नहीं आऊँगी। इस बात पे एक्चुअली अगर आप कोई भी होम मेकर हैं लाइक मी एंड यू आर ऑल्सो वर्किंग तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, लेकिन मैं बहुत खुश हुई इसलिए क्योंकि वो सालों से एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप में थी। उसके हस्बैंड नशे के आदी भी थे, उसे फ़िज़िकल अब्यूज़ भी करते थे और मैरिटल रेप भी करते थे, जिसकी वजह से इस वक्त वो प्रेग्नेंट है। उसके मज़ीद 2 बड़े बच्चे भी हैं और कल उसने वो डिसाइड किया कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के निकल आई हूँ और उसके साथ उसके बच्चे नहीं थे। मेरी प्रैक्टिस में मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि ख़वातीन बहुत सा अब्यूज़ सहने के बाद कहती हैं कि मगर वो बाप तो अच्छा है। इस स्टेटमेंट की मुझे आज तक समझ नहीं आती। जब एक बाप बच्चों के सामने माँ को अब्यूज़ कर रहा होता है और बच्चों के बेसिक राइट्स भी वायलेट कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो एक डिसेंट सी जॉब भी सस्टेन नहीं कर सकता, फिर भी ख़वातीन के 2 जुमले बहुत मैंने सुने हैं, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन बाप तो वो बहुत अच्छा है। ये दोनों लेकिन से स्टार्ट होने वाले जुमले पूरी कहानी में कहीं फिट नहीं होते, सिर्फ एक जगह फिट होते हैं कि ये ख़वातीन ज़हनी तौर पे आज़ाद नहीं होती हैं। मेरे पास आने वाली ख़वातीन को हर किस्म की एडवाइस भी दी जाती हैं, इवन फैमिलीज़ हमें कांटेक्ट करती हैं और पेरेंट्स करते हैं और वो कहते ये हैं कि ये शादी बच जानी चाहिए। बच्चों का क्या होगा? जिसकी शादी टूट रही है उसकी छोटी बहनों का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? कभी हमसे ये नहीं कहा जाता कि इस शादी में जो मजबूरन ज़िंदगी गुजार रही है उस औरत का क्या होगा, उस बच्ची का क्या होगा। पहली दफ़ा मेरी डोमेस्टिक हेल्प ने अपने बारे में सोचा कि अगर मैं आज़ाद होंगी फिर मैं अपने बच्चों को आज़ादी की ज़िंदगी दे सकूंगी। मेरा भी एक रेगुलर सवाल था उससे। मैंने कहा तो बच्चे? तो उसने कहा बाजी मैं सेफ़ जगह पे पहुंचने के बाद अपने बच्चों को मदद के साथ यहाँ से ले जाऊंगी। अभी मेरा निकलना ही नामुमकिन था और अगर आज मैं उसके पास वापस गई तो मेरे अंदर एक कमज़ोरी है कि वो मुझे फिर से बहला लेगा, लेकिन मुझे पता चल गया है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है और मैंने भी बग़ैर पिटे ज़िंदगी गुजारनी है। आज मैं ये कहानी शेयर करते हुए बहुत पुरुमीद हूँ कि ऐसी बहुत सी बच्चियाँ, ऐसी बहुत सी बहनें, ऐसी बहुत सी मुअम्मर ख़वातीन भी ये रियलाइज़ करेंगी कि हम सब आज़ाद पैदा हुए हैं।